ज़हीर अहमद और परी के केस का किसके हक में आज फैसला हुआ है वो आप सबको नजर आ ही गया है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उन्होंने सज़ाए मौत भी कहा है और उम्र कैद भी कहा है। जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वो अब खुद बैठे और अपने मुंह पे इतनी जोर जोर से जन्नाटेदार थप्पड़ मारे कि इनको अपने सारे झूठ याद आए। निकाह खुआ खुद कह रहा है कि जाली निकाह है, मेरी सीडीआर निकलवाए, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। नूरा बीबी ने भी शुरू से झूठ बोला कि मैं तो बच्ची के साथ साथ थी। आप उस वकील साहब को जिसने कहा था जी वलीमा जल्द से जल्द लाहौर में कराऊंगा, क्योंकि पैगाम दीजिए। जबरी साहब आप सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है, मैंने सुना है अब आप भाग के कनाडा जा रहे हैं। कार्ड शार्ड ये छपवा के तो लांडी जेल में बांटे, वो कैदियों के साथ वलीमे होंगे वहाँ पे। तड़पना चाहिए इसको भी, इसकी माँ को भी, जिस तरह उनकी माँ तड़पी है उस बच्ची की। जो बेटी की तकलीफ होती है ना, वो मेरा ख्याल है कि माँ से ज्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी समझ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज ज़हीर अहमद और परी के केस का सबसे अहम जो है आज ऐलान हुआ है कि किसके हक़ में आज फ़ैसला हुआ है वो आप सबको नज़र आ ही गया है। और जो इसके पीछे जो जिसकी मेहनत थी वो हमारे साथ भी यूट्यूबर और हमारी जो है सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं बुशरा साहिबा। इन्होंने तो काफ़ी देर पहले ही कह दिया था हमें कि इर्तज़ा आने वाले वक्त में फ़ैसला ऐसे आना है और आया भी वैसे ही है। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या मामला था, आपको कैसे यकीन था कि ये फ़ैसला जो है ज़हीर के खिलाफ ही आएगा? क्या इनको प्रेडिक्शन थी या इन्होंने केस पे इतना काम कर लिया हुआ था कि इनको पहले ही रियलाइज़ हो चुका था? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम वेलकम, आपने टाइम दिया। ऑलवेज वेल। मैडम आज माशाल्लाह आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपकी मेहनत रंग लेके आ गई है। मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, मैं कभी रोई पिटी नहीं हूँ। मैंने कभी आके टाइम से पहले खुशियाँ नहीं मनाई हैं, मैंने कभी आके पहले से कोई प्रेडिक्शन नहीं की है कि ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। एक बात पे कायम रही हूँ जो मैं अभी भी हूँ कि ज़हीर गैंग था, गैंग है जो आज साबित हो गया। मैडम आज जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है उसमें तो ये भी सुनने में आया कि इस पे ज़हीर के ऊपर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस जो है वो लगेगा, उसके अलावा इस पे जो है जना का भी लगेगा। तो आप क्या समझती हैं, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उन्होंने सज़ाए मौत भी कहा है और उम्र कैद भी कहा है। आप क्या समझती हैं कि वाकई इसका हकदार है ये गैंग इन सज़ा का? मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा हकदार है। इससे भी ज़्यादा हकदार? बिल्कुल। क्यों हकदार है जी? देखिए, सबसे पहली बात कि जो एक वालदैन का दिल दुखाया गया, एक बच्ची को घर से वर्गला के उसको निकाला गया, उसको अगवा किया गया, फिर उसको आपने 4 सूबों में उसको ऐसे घुमाया, पुलिस को घुमाया। मतलब आप कितने बड़े शातिर हो कि आपने किसी को नहीं छोड़ा, सबको घुमाते रहे। तो ये मेरा ख्याल है छोटी मोटी सज़ा का मुस्तहक नहीं है, ये इसको अच्छी खासी सज़ा होनी चाहिए, होगी। क्योंकि अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया, वैसे बताया कि ये इस पे अगर जो है साबित होती हैं तो इन जो है सज़ाओं में वो मुलव्वस कर पाया था तो उसे सज़ा मिलेगी। तो मैडम आपको क्या लगता है कि इसमें हाली इस ज़हीर गैंग को ही सज़ा मिलेगी या उन तमाम लोगों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जो इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो बेशक इसके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, अहबाब थे या मीडिया पर्सन थे, जो भी थे, उन सबको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं, मिलेगी। जो जो सहूलतकार थे, जिन्होंने इस गैंग को सपोर्ट किया है, वो भी इंशाल्लाह ताला लिस्ट में होंगे। मेरा ख्याल है 35 यूट्यूबर्स का जो नाम लिया जाता है वो टॉप के ऊपर जो वो होगा वो वही होंगे जिन्होंने इस गैंग को सपोर्ट किया। मैडम क्या आपको नहीं लगता कि जो इनको सज़ा दी गई है ज़हीर गैंग को, जो आपके मुताबिक वैसे तो उसकी मां ने कसम खाई थी वो गैंग गुम नहीं है, तो किसी प्लानिंग की तख्तीर जारी है? क्योंकि अब वो भी कराची, लड़की भी कराची में है और ये ज़हीर भी कराची में है, इलाका भी उनका है, जगह भी उनकी है, कानून भी उनका है। क्या किसी बाकायदा प्लानिंग के तहत कहीं ज़हीर को फंसाया तो नहीं जा रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कानून देखें सबके लिए, कानून ना आपका है, ना मेरा है, ना ज़हीर मुलजिम का है, ना उनका है, मेहदी भाई का है। कानून सबके लिए है। जहाँ पे जो गलती हुई, अभी आज आप देखें वीडियो जो एक आई है ना उसकी निकाह खुआ की, निकाह हुआ का जनाब, मैं तो इसमें है ही नहीं था। तो फिर इसके पीछे फिर कुछ रह जाता है। मैं तो कहती हूँ जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वो अब खुद बैठे और अपने मुंह पे इतनी जोर जोर से जन्नाटेदार थप्पड़ मारे कि इनको अपने सारे झूठ याद आए, इनको वो जलालत याद आए जो एक मजलूम बाप की इन्होंने की है। मैडम आपको नहीं लगता कि इन्होंने जो गलती की, बाद में गलती को छुपाने के लिए गलती पे गलती, झूठ पे झूठ बोलते गए और एट द एंड अपने ही झूठ में ये फंस चुके हैं? किसी ने इनको एक्सपोज नहीं किया, ये अपनी चीज़ों पे खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, मैंने किया है। नहीं, आपने तो किया, मतलब कि जो इनकी प्लानिंग थी, जैसे इन्होंने निकाह हुआ खुद ही सामने लेके आए ये लोग, उसके अलावा कोर्ट के वकील सामने लेके आए, लेकिन मतलब कि वो जो चीज़ उन्होंने मीडिया को दिखाई एट द एंड उसी पे ये लोग जो है गलत पाए गए हैं। बिल्कुल, मैं शुरू से ये कहती थी कि इनके अपने झूठ इनके आगे हैं। ये झूठ बोलते गए, मैं उनका सच दिखाती कि मेरे अगेंस्ट क्यों हैं। मैं पर्सनली तो मेरी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मैं जब वो इनके झूठ का जो मैं सच लेके आती थी, ये मेरे खिलाफ हो गया कि हमारे झूठों को क्यों खोल रही हो। तो इनके अपने झूठों में, ये अपने बिछाए हुए जाल में फंसे।
अगर मैम ठीक है जी, सज़ा मिल जाती है इन्हें आने वाले वक्त में, अगर जब जो बड़ी लड़की है जब वो 18 ईयर्स की हो जाती है, जब वो अपना फ़ैसला देगी, अगर उसने तब उस वक्त कह दिया जी मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, तब मामला फिर क्या होगा? फिर तो मामला फिर ज़हीर के हक़ में दोबारा ज़हीर के कोर्ट में बोल आ जाएगा दोबारा। देखिए जब निकाह ही नहीं हुआ हुआ तो फिर कहाँ से वो उसके पास जाएगी? निकाह ख्वाह खुद कह रहा है कि जाली निकाह है, मेरी सीरिया निकलवाएं, मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। नहीं, मैं तो आने वाले टाइम की बात करूँगी, इस मामले को जब सॉल्व हो जाता है भी हो, उस पर कोई सज़ा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कुछ नहीं होता, तो फिर की बात करूँ। आपको लगता है कि सज़ा नहीं होगी? इतनी दफ़ात लगने के बाद, ज़िना की दफ़ात, अगवा की दफ़ात और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दफ़ात, इतनी दफ़ात लगने के बाद आपको लगता है कि ज़हीर जो है वो अभी भी प्रोटोकॉल के साथ आएगा? असल जो हमारा केस का मुद्दा था वो ये था कि लड़की की उम्र जो है 16 साल से कम है। अगर आप मेडिकल रिपोर्ट देखें तो मेडिकल रिपोर्ट में जो लाहौर में जो एक रिपोर्ट हुई है उसमें यही आया है कि जो लड़की के दांतों का जो करवाया गया, रिपोर्ट करवाई गई है, और उसकी जो बॉडी के जो है उसका स्केलेटन उनका करवाया गया, तो उसमें यही आया है कि ये लड़की की उम्र 17 साल है, 16-17 साल है। अगर आप अभी आप बात करें कि हमें कानूनी दानों की बात माननी पड़ेगी तो उसके मुताबिक तो उसकी उम्र फिर 17 साल आ रही है। फिर तो हमें नादरा के भी मानने चाहिए जो हमारे इसका एक डॉक्टरी सर्टिफिकेट इन्होंने बताया था, मुस्तकबिल का डॉक्टर है जी ये, फिर हमें उसको भी मानना चाहिए। इन्होंने शुरू से लेके अभी तक इन्होंने सब चीज़ें टेम्पर की, झूठ दिखाया। मेडिकल सर्टिफिकेट जो था वो जो पहला बना था बच्ची का वो झूठ था, फेक था, बिल्कुल फेक था। आप ज़हीर के ऊपर बकौल आपके के सेक्सुअल असूस की जना की भी चलेगी, लेकिन आप ये देखें 15 से 20 दिन ज़्यादा हो गए हैं। इस टाइम जो लड़की है वो भी कराची में चाइल्ड प्रोटेक्शन हाउस में है और लड़का भी वहाँ पे है। सोलन अगर आप कानून की बात करें तो उस पर तो कोई इम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं, क्योंकि देखें ना हमारे पास कोई एविडेंस होगा कि ज़हीर ने वाकई इन्वॉल्वमेंट या किसी और की, तो फिर अगर उन्होंने ये रास्ता भी अपनाया तो। अभी देखिए कोई बात है जो मैं खुल के नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो इट्स अबाउट रिस्पेक्ट, ठीक, तो वो मैं नहीं बात कर सकती हूँ। बट मेरा ख्याल है कि अगर मेडिकल करवाया जा रहा है तो वो भी उसकी भी कोई रीज़न है जो मैं बता नहीं सकती हूँ। मेडिकल तो इनका जो था एमएलओ वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब अभी दोबारा सिंध हाई कोर्ट जो पहले इन्होंने लड़की के वालिदैन ने कहा था उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया था, तो किस बेस पे चेकअप करेंगे वो? मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ कि कुछ चीज़ है मैं जो नहीं, मतलब वो मेरी भी बेटियों की तरह मैं नहीं उसको ओपनली बोल सकती हूँ, क्योंकि अच्छा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि देखें जब वो इसको 3 महीने अपने पास रखा है तो ऑब्वियसली उसको बहन बना के तो नहीं रखा। नीयत जो थी वो उसने अपनी नीयत पूरी की, तो ऑब्वियसली हो सकता है मेडिकल में वो चीज़ भी देखनी हो कि आया शी इज़, यस एग्जैक्टली दैट्स, मतलब यही मैं। अच्छा, अगर चीज़ ये साबित हो जाती है, एक बात है ठीक है, इसका मतलब इस पर फिर बहुत सी सारी दफ़ात और भी लगेंगी, फिर किडनैपिंग की लगेगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की लगेगी और जना की लगेगी, तो बहुत सी ट्रैफिकिंग में ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो लग तो चुकी है। इसमें सिर्फ ज़हीर को सज़ा मिलेगी या ज़हीर की वालदा को भी गिल्टी होगा, उसको भी बाकायदा लॉकअप में लेके जाएंगे ये लोग? जो नूरा बीबी है, नूरा बीबी को सबसे पहले मेरा ख्याल अंदर करना चाहिए, ठीक। नूरा बीबी को इसलिए करना चाहिए कि नूरा बीबी ने भी शुरू से झूठ बोला कि मैं तो बच्ची के साथ साथ थी, और उसने भी एक नहीं दो नहीं, उसको ये नहीं पता चलता था मैं अभी बैठ के क्या कह रही हूँ, तो मैंने पिछले वाले यूट्यूबर को क्या इंटरव्यू दिया, उनका बयान ही आपस में मैच नहीं होता, उनके अपने बयान नहीं मिलते, तो आपने किसी को क्या कहना, ये खुद अपने झूठों में फंसे। यानी आपके मुताबिक आने वाले वक्त में चंद ही हफ्तों में ज़हीर के खिलाफ प्रॉपर्ली जो है एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, इसको इतनी देर की सज़ा हुई है, ऐसे ही है इंशाल्लाह। और आप क्या नाम है, लड़की का फ्यूचर क्या देख रही हैं आप? लड़की का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट होगा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बच्चियों से गलतियां हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका फ्यूचर खत्म हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप मेहदी काज़मी साहब को अपना बड़ा भाई कहती हैं जी, मेरे भाइयों की तरह वो, लेकिन अगर आप बच्ची का बयान देखें तो उसने कितनी दफ़ा बार ये वीडियो में इतराफ़ किया है कि उसके वालिदैन उस पर टॉर्चर करते थे, मारते थे, ठीक है जी, उसने बाकी वो अलग मैटर है, वो लड़के ने उसके साथ जो भी किया, लेकिन यहाँ पे मेहदी काज़मी साहब को अब क्या करना चाहिए? देखिए एक बेटी जो है जिसके आपको ही पता है कि जब कोई लड़की घर से चली जाती है उसकी मुआशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहती, जब वो वापस आती है माँ बाप भी उसको वैसा ट्रीट नहीं करते, तो यहाँ पर आप मेहदी काज़मी साहब को अब क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए मेहदी भाई उसको बहुत प्यार मोहब्बत देंगे, ये तो यकीन है मुझे, 110% यकीन है। जुनैरा साहिबा ने ये कहा था कि मुझे यकीन है कि ज़हीर अहमद लड़की को बहुत खुश रखेगा, और बाद में वो तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई। अब ऐसे अब आप कह रही हैं कि मेहदी काज़मी साहब जो है मेरे भाइयों की तरह वो अपनी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, एट देन अल्लाह न करे वहाँ पे कुछ हो जाता, मिस साहब हो जाता, लड़की अपने आप को जान से मार लेती, तो फिर मैडम? ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए उसने तो ये भी कहलवाएगा था कि मुझे अगर अलग किया ज़हीर से तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, तो अभी मेरा ख्याल 15-16 दिन हो गए हैं दोनों को लगना, उसने की तो ना उसने की है। ये सब प्यार के चोंचले होते हैं। ये कुछ भी नहीं है,
ये सिर्फ दबाव है बच्ची के ऊपर। वो जब अपने घर जाएगी, अभी आप कह रहे हैं कि जी वो उसने कहा मुझे मेरे वालिद साहब मारते थे, मैं आपके पास से उठ के जाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे इर्तिज़ा ने मारा है जी, तो कैसे मतलब आप करेंगे? मेरी बात पे मतलब कौन यकीन करेगा, या आपकी बात पे कौन यकीन करेगा कि नहीं जी इर्तिज़ा ने नहीं मारा? मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है बच्ची ने झूठ बोला या कुछ किया, मैं ये कह रहा हूँ इसके भी तो कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, कि एट द जब बच्ची अपने वालिदैन के पास जाए तो कोई ना कोई इदारा बीच में जो चाइल्ड का या कुछ ऐसा इदारा इन्वॉल्व हो जो लुक आफ्टर करता रहे, बाद में बच्ची की बात हेड ऑफिस पूछता रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि बच्ची अगर पेरेंट्स के हवाले कर दी है तो बस पेरेंट्स जाने और बच्ची जाने, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि इदारे इसकी पूरी लुक आफ्टर करेंगे कि बच्ची किन हालात में रह रही है, बच्ची के साथ कोई इस तरह के मामला तो नहीं हो रहे, ये लाजमी बात है। तो आखिर में आप उस वकील साहब को जिसने कहा था जी वलीमा जल्द से जल्द लाहौर में कराऊंगा, उसको कोई पैगाम दे, उन यूट्यूबर्स को कोई पैगाम दे और ज़हीर की फैमिली को कोई पैगाम दे? मैं तो वो बस जबरी शराबी वकील को यही कहना चाहूँगी कि जल्दी जल्दी से वलीमे के कार्ड जो है ना वो छपवा लें, प्रिंट करवा लें और उसको लांडी जेल में भिजवा दें। तो जो लांडी जेल वाले, जबरी साहब आप सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है, मैंने सुना है अब आप भाग के कनाडा जा रहे हैं दुम दुबा के, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कार्ड शार्ड ये छपवा के तो लांडी जेल में बांटे, वो कैदियों के साथ वलीमे होंगे वहाँ पे। और ज़हीर एंड फैमिली के लिए कुछ? ज़हीर एंड फैमिली के लिए कुछ भी नहीं, वो भी अब सीधा जेल जाएंगे, वहाँ पे जाके सेल्फियाँ लेंगे। लांडी जेल की सफाई हो रही है बड़े अच्छे तरीके से, तो ये वहाँ पे जाके खुद भी सफाइयाँ करेंगे, बाथरूम धोएंगे, वहाँ पे कच्ची दालें खाएंगे, वहाँ पे रोटियाँ खाएंगे। आपके अंदाजे के मुताबिक ज़हीर को कितनी सज़ा होगी? क्योंकि इसमें उम्र कैद है, सज़ाए मौत है और 14 साल है, ये तीन नौयत है केस की। आपके मुताबिक कितनी सज़ा होगी? मेरे हिसाब से सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। ठीक नहीं, चांस नहीं मिलना चाहिए, चांस चूंस की बात नहीं मैं करी, तड़पना चाहिए इसको भी, इसकी माँ को भी, जिस तरह उनकी माँ तड़पी है उस बच्ची की, जिस तरह उनका बाप तड़पा है, इनको भी तड़पना चाहिए। फिर इनको शायद एहसास होगा कि किस तरह किसी की बच्ची को अलहदा करते हैं। अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, एक बात है, वो गिल्ट होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आवाम के सामने आते हैं, आपके सामने आते हैं, मेरे सामने आते हैं, जी माफ़ी दे दें, हमसे गलती हो गई, हमारा बच्चे ने प्यार मोहब्बत के चक्कर में लड़की भगा के लेके आ गया, तो फिर इंसानियत के नाते हमारे इदारों को या हमारी आवाम को तरस खाना चाहिए उनके ऊपर। माफ़ी गलती की होती है, जुर्म की नहीं होती। ठीक है, यानी ये अगर फोर्स ये लोग रहते भी आगे तो इनके फिर भी इन्होंने इनका सेपरेट हो ही जाना था। जैसे मैंने निमरा काज़मी को देखा है, वो भी वापस आ गए, उसका भी काफ़ी ड्रामा था सारा, वो सब ड्रामा था। मेरे पास सब रिकॉर्डिंग्स है, लेकिन हम उसको इतना वो नहीं करना चाहते, वो सब ड्रामा था। वो किसने भेजा सुन लो, मुझे ये भी पता है, मेरे पास उसके भी सबूत हैं। सुन रही हो ना कि किसने भेजा था उसको, किस मकसद के लिए भेजा था। तो ये लोग ये ना समझे कि हम किसी चीज़ से गाफिल है, हमें सब पता होता है, लेकिन हम अच्छे वक्त के इंतजार में होते हैं। हम ये नहीं होते कि जी डॉलर्स के लिए हम बैठ जाए कुकड़ियों के साथ रोज़ आधे आधे घंटे का हम वो करें। हर यूट्यूबर्स यही कहता है जी ये डॉलर्स का सारा मामला है, ये डॉलर्स के लिए हर यूट्यूबर का हिलाक गिर गया है। वो देखता नहीं है कि बच्ची की उम्र क्या है, यूट्यूबर की उम्र क्या है, वो बस इस केस के ऊपर वीडियोस बनाता है। आप एक बात सच से बताएं, अगर आज यूट्यूब ये अनाउंस कर दे कि इस केस के ऊपर जिस यूट्यूबर ने काम किया है या करेगा उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, तो आपके मुताबिक यूट्यूबर्स आइंदा के बाद इस केस पे इन्वॉल्व होंगे? देखिए, मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ कि मैं फिर भी काम करूँगी। क्योंकि अगर देखिए मेरा मकसद डॉलर्स कमाने का होता है ना, मैं लेट मी कंप्लीट, अगर मुझे मेरा मकसद सिर्फ डॉलर्स कमाने का होता ना, तो मेरा ख्याल है दिन में जिस तरह बाकियों के कुकड़ियों के साथ बैठ के रात को जिस तरह, तो मैं भी दिन में 4-4 5, मुझे पता है मुझे लोग देखते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुझे इज्जत दी है, तो मैं भी दिन में 4-4 5-5 बैठ के व्लॉग बनाती, मैं कहती डॉलर्स आ रहे हैं जी, आने दो। आज आप कैमरे के सामने कन्फेस करें कि आप अल्लाह को हाजिर जान के कहें कि आप डॉलर्स के लिए काम नहीं कर रही? सच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मैं डॉलर्स के लिए नहीं, मैं सिर्फ उस मजलूम बाप के लिए मैंने खड़ी हुई हूँ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनकी इज्जत को पामाल किया गया है, मैं उनके साथ। और इसमें ये चीज़ हरगिज़ नहीं है कि आप अगर कहो कि जी आप काम कर रहे हो तो आपको ये सोचो कि आपको पैसे नहीं आ रहे। लोग पैसे के लिए भी काम करते हैं, नो डाउट कि ऑब्वियसली अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी है, मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से था कि अगर अल्लाह ना चाहते तो शायद जो मुझे मिला वो ना मिलता। अल्लाह की तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहे हैं, की तरफ से ये जो इज्जत दी है ये मुझे लोगों ने कहाँ से दी है? आप जो है अपने दिल से कहने कि आप सिर्फ मेहदी साहब के साथ हक के लिए काम कर रही हैं। आप बेशक आपको यूट्यूब 1 रुपया दे या ना दे, वो बात का बात बिल्कुल ना दे। मैं अब आपको यहाँ पे एक और चीज़, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस केस से हट जाओ, हम आपको पैसा भी देंगे, मतलब नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि इस केस से हट जाओ। मैं ये भी हल्फन कह रही हूँ, नेक्स्ट टाइम हम आपकी नई कार देखें तो हम ये समझें कि आप केस से हट गई हैं। अल्लाह माफ़ी दे, मेरे पास यही गाड़ी होगी
ठीक है, जो मेरे पास है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि हट जाओ इस केस से, छोड़ो दुआ ज़ारा को, छोड़ो दुआ ज़ारा को, लेकिन मैं इसकी कोई रीज़न है, बस क्या रीज़न है? वो मेरा अल्लाह जानता है। वैसे आप इस चीज़ को जानती हो बेहतर हूँ कि हर मैं बंदे के माँ हूँ, साथ मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, तो जो बेटी की तकलीफ़ होती है ना, वो मेरा ख्याल है कि माँ से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी समझ सकता है। कि आपको तकलीफ का पता है जो इस वक्त है। मैं वो तकलीफ़ की जो मतलब मैंने उनके लिए उनका दर्द, उनकी तकलीफ़, उनके आंसू जो मैंने महसूस किए, मैं हल्फन कहती हूँ कि मुझे दिल से तकलीफ़ थी उस फैमिली के लिए। यानी कि आप नेकी समझ के इसमें अपना हिस्सा डाल रही हैं बस, बिल्कुल। आपके एंड से वो काम क्लियर हो सके। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बुशरा मैम आपका। नाज़रीन देखें बुशरा मैम क्या आपकी बातें सुनी कि वो सिर्फ उन्होंने आज ये भी बता दिया आपके सामने कि कई लोग इन पे एलिगेशन लगाते थे कि बुशरा शीट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स पे जो वीडियो बनाती है वो डॉलर्स के लिए बनाती है, इसको इस केस में कोई हमदर्दी नहीं है। तो आज उनकी आंखों में जो आंसू निकले वो इस चीज़ का सबूत है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेक नीति से इस केस पे काम कर रही हैं और आज अल्लाह पाक ने उनको सरखरू भी किया है, उनकी मेहनत रंग भी लेके आई है। बाकी बाकायदा आप कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइए कि आपको बुशरा मैडम की इस केस के ऊपर मेहनत किस तरह की लगी है। आप अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।